अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद। मैं अपने चैनल अब्दुल्ला होम्यो क्लिनिक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा मौजू है फिज़िकल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू एंजाइटी, यानी जो हमारे जिस्मानी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं, उनका एंजाइटी के साथ ताल्लुक़ क्या है। एंजाइटी जो है ये मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से मुख्तलिफ अलामात के साथ हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होती है। इट कैन इम्पैक्ट और मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज ऑन आवर बॉडी। हर शख्स जो होता है दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन देखना ये है कि इससे हमारे जिस्मानी जो अवामिल हैं, जो जिस्मानी एलिमेंट्स क्यों होती हैं। दरअसल जब कोई एंजाइटी होती है किसी को, कोई बंदा परेशान होता है, ओवरवरिंग होता है, उसको तशवीश लाक होती है, तो उसके जवाब में, उसके रिस्पांस में हमारी जो बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट के मूड में जाती है। जब वो इस मूड में जाती है तो एक जिस्मानी अमल जो है वो दूसरे जिस्मानी अमल को मुतहर्रिक करता है, जिसमें हमारे जिस्म के हार्मोन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है और कुछ दूसरे अवामल जो है उसमें शामिल होते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। मसलन जब किसी चीज़ का डर हो या खौफ हो, ख़तरा होता है, तो जो हमारे हार्मोन्स हैं एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो है वो खारिज होते हैं और हमारे जिस्म को उस खतरा के लिए तैयार करते हैं। जब ये हार्मोन खारिज होते हैं तो उनके उस हार्मोन की जो है जब खारिज होते हैं तो वो दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं, हमारी सांस को तेज कर देते हैं, खून की गर्दिश को तेज कर देते हैं, पट्ठों को तंग कर देते हैं, फिर शुगर लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो उनसे फिर जिस्म पर मुख्तलिफ जो है हमारे जो जिस्मानी सिस्टम है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पर असरअंदाज हो। मसलन कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज इससे हो सकते हैं। मसलन आपका बीपी हाई हो सकता है, आपके जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो सकती है, रैपिड हो सकती है, आपको जो हार्ट पाल्पिटेशन है वो हो सकती है, फिर आपको चेस्ट पेन हो सकती है। इवन के इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। फिर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, पेट के मुख्तलिफ मसाइल जो है वो आपको हो सकते हैं। फिर रेस्पिरेटरी जो इश्यूज है वो भी हो सकते हैं, आपको हाइपरवेंटिलेशन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, फिर पैनिक अटैक भी हो सकते हैं, मसल पेन भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकती है, फिर आपको जॉ पेन भी हो सकती है, बैक एक भी हो सकती है और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। मसलन आपको इंसामिया हो सकता है जिसमें आपको नींद नहीं आती, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है जिसमें सांस बंद हो जाती रात को अचानक, या फिर नाइटमेयर भी हो सकते हैं। ये तमाम मसाइल जो है एंजाइटी की वजह से है और हमारे जिस्म जो है वो उसके जो रद्द अमल करता है उसके तौर पर होते हैं। अगर आपको ऐसी किसी सूरत हाल का सामना है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि आपको मुनासिब और बर वक्त जो है वो इलाज हो सके, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन आप इन मसाइल का अकेले शिकार नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस मसाइल का इन जो है एलिमेंट्स का शिकार है। इलाज करने से इंशाअल्लाह बेहतरी आती है, ठीक हो जाता है मरीज। अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, चंद एक मैं बता देता हूँ। मसलन एकोनाइट है, जलसीमियम है, नेटिम्योर है, कल्कीरिया कार्प है, पल्साटीला है, सेट्रामोनियम है, फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम है, आर्सेनिक एल्बम है, कॉलीफास है,
फास्फोरस है। एकोनाइट जो होती है जब पैनिक अटैक सडन आता है, अचानक आता है, खौफ बहुत ज़्यादा होता है, हत्ता कि मौत का डर होता है, मरीज डरता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप एकोनाइट जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर जलसीमियम जो है, मरीज जो है सोशलाइज नहीं होता, बच्चे इम्तिहान से डरते हैं, किसी इवेंट पे जाने से डरते हैं, मरीज जो है वो सोशलाइज नहीं होता। फिर नेट्रोम्योर जो है माइल्ड डिप्रेशन भी हो सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस भी हो सकती है, ऐसी सूरत हाल में जलसीमियम जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। आर्सेनिक एल्बम है, मरीज अपनी सेहत के बारे में बहुत परेशान होता है, रात को शिद्दत आती है, आधी रात को, और या फिर अर्ली आवर्स जो होते हैं मॉर्निंग में, वहाँ पे मरीज को शिद्दत आती है उसके। फिर कालीफाज जो है, मरीज जो है किसी चीज़ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता, बहुत हसास होता है और नींद नहीं आती, ऐसी सूरत हाल में कालीफाज जो है इस्तेमाल कराई जा सकती है। शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।